नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम बजट बैठक में मचा हंगामा, विकास का श्रेय लेने की होड़ का लगा सत्ता पक्ष पर आरोप। बजट को बताया आंकड़ों की बाजीगिरी। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया जमीन घोटाले के मामले में एक आरोपी मनीष गिडियन गिरफ्तार, जबलपुर ईओडब्ल्यू ने की गिरफ्तारी। नवागत एसपी टीके विद्यार्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित अपराधों, वारंटों की तामीली समेत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की एवं साथ ही महिला अपराधों में पीड़ितों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने पर भी जोर दिया। नवागत एसपी टीके विद्यार्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्रों में लंबित अपराधों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता के साथ आपसी सामंजस्य बिठाते हुए कार्य करें ताकि आपराधिक घटनाओं में कमी आ सके। वहीं उन्होंने महिला एवं बाल अपराधों की भी समीक्षा की और ऐसे मामलों में पीड़ितों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने पर जोर दिया। जिले में आने के बाद आज मैं पहली बार सभी अपने गस्टेड ऑफिसर्स और थाना प्रभारियों से रूबरू हो रहा हूँ। मैं सभी थानों के जो भी पेंडिंग क्राइम हैं उन सब की समीक्षा करूँगा। हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट फोकस रहेगा जो प्रॉपर्टी ऑफेंस हैं उनके डिटेक्शन की ओर, प्रिवेंशन की ओर। किस तरह से हम अपने वारंट्स का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसकी भी समीक्षा करूँगा। बहुत सारे हमारे मिसिंग पर्सन्स के केसेस हैं, 363 के केसेस हैं, 420 के केसेस हैं, उन सब का भी टाइमली डिस्पोजल हो। जो हमारे पेंडिंग चालान हैं वो टाइमली कोर्ट में पुटअप हों। हेल्पलाइन की शिकायतें हैं उनका टाइमली डिस्पोजल हो। इन सब चीज़ों की आज मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाएगी। बैठक में एसपी ने त्योहारों पर की जाने वाली पुलिस व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की साधारण सभा की बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री से कॉलेज के छात्रों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और कॉलेज पीजी कोर्स आरंभ किए जाने की मांग की। आयुष मंत्री ने छात्रों की मांगों पर विचार कर जल्द से जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने बताया कि लंबे समय से महाविद्यालय में रसशाला खोलने और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आरंभ करने सहित रेजिडेंशियल डॉक्टर्स की सीट बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लिहाजा जबलपुर प्रवास पर आए आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को एक मांग पत्र सौंपा है और छात्रों की समस्या के निराकरण करने की मांग की गई है। आयुष मंत्री श्री नानू कावरे जी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन की कई मांगें ऐसी हैं जो इसके पहले भी हम कन्वे कर चुके हैं, लेकिन जिसका किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर पीजी की स्थापना की जाए, रसशाला की स्थापना की जाए। ऐसी कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका यहाँ पर BA MS के, आयुष के, होम्योपैथी के विद्यार्थी काफ़ी समय से सामना कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं होगी तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर नगर के सिद्ध हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। खासकर गौरी घाट स्थित रामलला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए की जाने वाली व्यवस्थाओं के मद्देनजर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल को गौरी घाट स्थित रामलला मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, लिहाजा पुलिस ने यातायात और सुरक्षा संबंधी इंतजामों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर मंदिर समिति के सदस्यों से चर्चा की और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। साथ ही समिति सदस्यों को भी प्रशासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। मंदिर में जो भगवान का ये दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु भक्त उपस्थित होते हैं और उनकी व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासन इसमें SDM, तहसीलदार, नगर निगम अधिकारी, विद्युत मंडल के अधिकारी और अन्य जो जिम्मेदार विभाग हैं वो सब लोग सम्मिलित हुए और किस तरह जन सुविधा की दृष्टि से अच्छी व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाए, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि जनहित के लिए किसी तरह का कोई भी ज़रूरत होगी प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के लोग भी उपस्थित हुए और उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर रामलला मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू करने के इंतजाम ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए हैं।
धनवंतरी नगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से लोग परेशान हैं। जन समस्या निवारण संस्थान की महिला सदस्य के घर में भी चोरी की वारदात घटित हुई और इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर पीड़िता ने संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर एडिशनल एसपी को एक शिकायत पत्र सौंपा और चोरी का खुलासा जल्द से जल्द करने की मांग की। धनवंतरी नगर चौकी क्षेत्र में रहने वाली जन समस्या निवारण संस्थान की सदस्य सोनू कुंवी के घर पर 23 जनवरी को चोरी की वारदात घटित हुई थी, लेकिन इस मामले में पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए सोनू ने जन समस्या निवारण संस्थान के सदस्यों के साथ मिलकर एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल से मुलाकात की और उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया और साथ ही क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर एक शिकायत पत्र भी सौंपा है और चोरों की पतासाजी की मांग की है। धनवंतरी नगर परसवाड़ा। अच्छा, इसकी शिकायत की आपने? जी हाँ, इसकी शिकायत मैंने धनवंतरी नगर चौकी में भी इसकी एफआईआर करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें और मैं लगातार थाने में संपर्क कर रही हूँ। बोले जब होगी कार्रवाई तो आपको बताया जाएगा। आज कहाँ आए थे हम? ये भी एसपी कार्यालय। शहडोल के बहरिया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दोपहर अल्प प्रवास पर भोपाल से वायुयान द्वारा डुमना एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत विधायक अजय विश्वनोई, सुशील इंदु तिवारी, प्रभात साहू, रानू तिवारी, अखिलेश जैन, आशीष दुबे, पूर्व मंत्री अंचल सोनकर एवं शरद जैन ने किया। इस अवसर पर संभाग आयुक्त अभय वर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी भी विमानतल पर मौजूद थे। डुमना विमानतल पर कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बहरिया जिला शहडोल रवाना हुए। हास्य श्रृंगार और वीर रस से ओतप्रोत कविताओं की प्रस्तुति ने श्रोताओं को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। अवसर था जैन नवयुवक सभा द्वारा कमानिया गेट पर आयोजित कवि सम्मेलन का, जिसमें बनारस के हास्य कवि अनिल चौबे, लखनऊ के प्रियांशु गजेंद्र, अलीगढ़ की कवित्री मुमताज नजीम सहित कई नामचीन कवियों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। पलक झपकते गिन सकते हम दौलत किसी अमीर की, जिद कर लें तो लंबाई नाप दें द्रौपदी के चीर की, पर बखान नहीं कर सकते दोस्तों महिमा हम महावीर की। जैन नवयुवक सभा के तत्वाधान में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामचीन कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताओं की प्रस्तुति देकर कभी श्रोताओं को हंसाया तो कभी वीर और श्रृंगार रस से सराबोर कर दिया और श्रोता भी तालियां बजाने को मजबूर हो गए। जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, उसको जैसे जमीन पर मिला हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई, खाट मेरी बिछी थी खड़ी हो गई। कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। वर्धन के लिए वर्धमान कोई जब सब कुछ त्याग करके चलता है तब वो 1000 स्वामी महावीर होता है। कवि सम्मेलन में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, विधायक विनय सक्सेना, ट्रिपल आईटीडीएम के डायरेक्टर पीएन कोंडेकर और पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन मौजूद रहे। नगर निगम की बजट बैठक में उस वक्त हंगामा मच गया जब भाजपा पार्षदों ने यह आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि पर शहर विकास के सपने देखकर सत्ता पक्ष इसे उपलब्धि बता रहा है। विपक्ष ने बजट को आंकड़ों की बाजीगरी बताया। नगर निगम के 14 अरब के प्रस्तावित बजट पर चर्चा का और प्रारंभ हो गया है। भाजपा पार्षद बजट में गिन गिन कर खामियां निकाल रहे हैं। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की आय ही इतनी नहीं है कि 14 अरब का बजट पारित किया जाए। भाजपा पार्षदों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान को आधार बनाकर विकास की तस्वीर दिखाई जा रही है, झूठा श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। भाजपा पार्षद महेश राजपूत ने इस आरोप पर हंगामा उस वक्त मचा दिया जब महापौर ने ये कह दिया कि क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के हैं, आम जनता से इनका कोई नाता नहीं है क्या? आप लोग वही समझना बदलते हो। मैं कई बार जो आप बोलते जाएंगे देखिए पूरा बढ़िया तरीके से वोट कर रहा हूँ। माननीय महाराज का तत्काल नहीं रहता है आखिरी में मैं तुरंत भी देखता हूँ। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को फॉलो कर रहा हूँ, उनके लीडरशिप में फॉलो कर रहा हूँ।
जो प्रदेश सरकार ने करके राज्य सरकार ने रेलवे के माध्यम से कौन सी जमीनें बेची है उसकी भी डिटेल मिलेगा। कि हमारे साथी पार्षद अयोध्या तिवारी जी ने कहा कि ये इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप जब 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार थी तो आप हमारा बजट काफी यहाँ पे रखते हैं कि उसमें क्या आपके केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की बातें बची? कैसे आंकड़ों के खेल किए गए हैं पूरे बजट में, कैसे किन चीज़ों में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, यह सारी बातें मैंने स्पष्ट की हैं। एक एक आंकड़े को स्पष्ट करूंगा कि किस आंकड़े में कहाँ हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, क्यों ऐसा किया है, क्योंकि माननीय महापौर जी को भी इस बात को बताया नहीं गया। ये अधिकारियों ने एक खेल खेला है और बजट को 14 अरब का दिखाकर, जबकि हम 48 में से माननीय महापौर जी अगर 10 विषय पर भी काम कर लेंगे ना इस एक वर्ष में, तो मैं हमेशा के लिए महापौर जी की हर बात को मानूंगा। वहीं महापौर ने कहा कि विपक्ष के बेहतर सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। उसमें जो अच्छे सुझाव आ रहे हैं उसको हम लोग सुन रहे हैं, शामिल भी करेंगे। उनके सवालों का जो जवाब है वो भी हम लोग दे रहे हैं। अंत में पूरे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। एक ही उद्देश्य है, एक ही सपना है कि हमारा जबलपुर शहर भी भोपाल इंदौर से बेहतर हो, वैसा ही उन्नति करे, आगे बढ़े। इसी भाव के साथ हम सब मिलकर जबलपुर शहर को बढ़ाने के लिए यहाँ बजट पर चर्चा कर रहे हैं। नगर निगम के वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट पर चर्चा का सिलसिला जारी है। नगर निगम की बजट बैठक में देर तक बोलने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिशों के चलते बैठक नीरस हो गई। अधिकांश पार्षद मोबाइल पर व्यस्त नजर आए, कुछ तो नींद की झपकी लेते हुए भी देखे गए। नगर निगम की बजट बैठक में पहले दिन पूरे समय भाजपा पार्षद महेश राजपूत ही बोलते रहे। एक ही व्यक्ति द्वारा लंबे समय तक बोले जाने के कारण बैठक नीरस हो गई। भाजपा और कांग्रेस के अधिकांश पार्षद इस दौरान अपने अपने मोबाइल पर ही व्यस्त नजर आए। अधिकारी भी व्हाट्सएप पर चैटिंग करते देखे गए। नगर की जनता के साथ छलावा न किया जाए और यह बजट को सदन के माध्यम से जनता के विकास कार्य में उपयोग किया जाए। माननीय महापौर जी के दौरान होने वाले जलप्लावट को रोकने के लिए आवश्यक जानना चाहता हूं, यह सदन जानना चाहती है और कि आप जलप्लावट की रोकथाम के लिए क्या रणनीति हुई है और क्या क्या बरसात के पहले करने वाले हैं, इस सदन को बताएं, शहर की हमारी जनता को बताएं। अभी आपका यह प्रस्ताव सेवन किए गए हैं। जबलपुर संसाधनी हो या भोपाल हो, सदन में बैठक के दौरान मोबाइल पर बात करना प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद मोबाइल का धड़ल्ले से उपयोग होता रहा। कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं और 7वीं की लोकल एग्जाम अब 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आयोजित होंगे, जिसमें जिले के 60,000 बच्चे परीक्षा देंगे। ये परीक्षाएं स्कूल स्तर पर आयोजित होंगी, जिसकी उत्तर पुस्तिकाएं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक 5 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली लोकल परीक्षाओं की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं, 7वीं की परीक्षा 8 अप्रैल से प्रारंभ होगी, जो 13 अप्रैल तक चलेगी। कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 का एग्ज़ाम 8 अप्रैल से शुरू होने वाला है। 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम चलेगा। स्कूल स्तर जो है परीक्षा केंद्र रहेगा और स्कूल स्तर पे ही परीक्षा कापी जांची जाएंगी और ये परीक्षा परिणाम जो है
के जो पत्रक हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र से ही प्राप्त होंगे, कुछ ही समय में वो प्राप्त होने वाले हैं और लोकल एग्ज़ाम के प्रगति पत्रक जिला शिक्षा केंद्र से प्रदाय किए जाएंगे। इसमें शासकीय स्कूल के बच्चों को ही जिला शिक्षा केंद्र की ओर से उत्तर पुस्तिकाएं प्रदाय की जाएंगी। जिले के 60,000 बच्चों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाएंगी। कॉपियों का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही होगा। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के जमीन घोटाला मामले में सेक्रेटरी मनीष गिडियन को EOW ने गिरफ्तार किया है। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के बिशप SA डैनियल, एरिक पीनाथ और मनीष गिडियन पर आरोप है कि इन्होंने चर्च की जमीन बेचकर शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। लीज लैंड बेचकर करीब 8 करोड़ रुपए का घपला कर शासन को क्षति पहुंचाने और सोसाइटी के लोगों से चर्च निर्माण के नाम पर चंदा वसूलने जैसे गंभीर आरोप भी तीनों पदाधिकारियों के विरुद्ध लगे हैं। EOW निरीक्षक मनजीत सिंह के अनुसार मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के बिशप MA डैनियल और एरिक पीनाथ एवं मनीष गिडियन पर आरोप है कि इन्होंने लीज की जमीन का सौदा करके 8 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, क्रिश्चियन सोसाइटी के लोगों से चर्च निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का चंदा भी वसूलने के आरोप है। इस मामले की भी जाँच की जा रही है। पीली कोठी से संबंधित इस मामले में आरोपी बनाए गए मनीष गिडियन को न्यायालय में पेश किया गया है और बिशप MA डैनियल और एरिक पीनाथ की तलाश की जा रही है। ये मामला मेथोडिस्ट चर्च से संबंधित ज़मीन का है जो जबलपुर में तैयोली पेट्रोल पंप के सामने पीली कोठी के नाम से फेमस है। ये ज़मीन शासन ने इनको लीज पर दी थी। 2002-03 में लीज समाप्त हुई थी तो उस समय इनके द्वारा लीज रिन्यू के लिए आवेदन लगाया गया था। तब इनको बताया गया था कि आपके जो पूर्व का भू भटाक की जो राशि आपकी शेष है 7 करोड़ 62 लाख रुपया वो जमा करें और जो आपका फिर नई लीज बनेगी उसको आप रजिस्टर्ड कराएंगे टैक्स दे के तभी मानी जाएगी। परंतु बाद में इनके द्वारा मिली भगत करके वो लीज को रिन्यू करा लिया गया और वो 7,62,000 रुपये भी जमा नहीं किए गए। 7 करोड़ 62 लाख रुपये जमा नहीं किए और जो लीज रिन्यू कराई उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसका भी टैक्स इनके द्वारा नहीं भरा गया। मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों द्वारा चर्च बनाने के नाम पर समाज के लोगों से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया गया और वो पूरा पैसा खा गए। इसकी एक शिकायत एक व्यक्ति द्वारा हमको दी गई कि साहब इस प्रकार से ये लोगों का पैसा गबन कर रहे हैं और चर्च बनाने के नाम पर। तो उस व्यक्ति को मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गए और धमकी दी और शिकायत वापस लेने को उस पर जोर डाला और जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद फिर हम एक्शन हमको करना पड़ा और हमके द्वारा मनीष गिडियन जो मेथोडिस्ट चर्च के सेक्रेटरी EOW के अनुसार आरोपियों ने शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया भी था, जिसके बाद EOW ने तत्काल कार्यवाही की। चेरीताल मरही माता मंदिर के पास संचालित हो रही कलारी को हटाने के लिए महिलाओं का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं अपनी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। चेरीताल मरही माता मंदिर के पास संचालित देशी शराब की दुकान को हटाने की मांग लेकर क्षेत्रीय महिलाएं धरने पर बैठी हैं। धरना चौथे दिन भी जारी रहा। क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। साथ ही आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी ही बनाई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। शराब माफिया और सरकार की साठगांठ जनता पर भारी पड़ रही है। और चेरीताल में यहाँ बरसों से एक शराब की दुकान और आहता संचालित हो रहा है और सरकार का जो खुद का नियम है कि मंदिर से 100 मीटर की दूरी में कोई भी शराब दुकान नहीं खोलेंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि अगर महिला बहनें चाहेंगी तो वह शराब दुकान विरोध पे नहीं खोली जाएगी। अब आप देखिए कितनी बहनें यहाँ विरोध कर रही हैं और ये लगातार विरोध कर रही हैं 5 दिन से विरोध। और 5 दिन से इस विरोध के बाद इनका ये भी कहना है कि यहाँ देवी माँ का मंदिर है, यहाँ से माताओं बहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इतने बुरे हालात हैं, इसीलिए सबने एक पते निर्णय लिया है कि किसी भी हालत पे इस पूरी बस्ती के आसपास कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। तो मैं इनके भाई के रूप में, विधायक के रूप में इनके साथ खड़ा हूँ और जो निर्णय जब तक बहनों का होगा वो अंतिम निर्णय होगा। निर्णय हम नहीं लेंगे, निर्णय अंतिम हमारी माता बहनों का है कि यहाँ पे शराब दुकान नहीं। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान हटने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा।
बेलखाड़ू थाना अंतर्गत सिमरिया तिराहे के पास एक बेकाबू बस चालक ने एक कार को सीधी टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार मामा और भांजी की मौत हो गई। बस चालक घटना के बाद फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कटंगी निवासी 56 वर्षीय डॉक्टर अजय बाथरे अपनी 15 वर्षीय भांजी राधिका के साथ कार में जबलपुर की ओर आ रहे थे। तभी जबलपुर से सागर की ओर जा रही बस क्रमांक MP20 CT 7711 ने सिमरिया तिराहे पर कार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। वहीं ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार मामा भांजी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार कुछ यात्रियों को भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। सिद्धिविनायक बस क्रमांक MH20 CT 7711 के चालक ने कार क्रमांक MP20 CD 8544 को तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दिया है, जिससे कार में सवार अजय बाथरे, उनकी और एक बच्ची है पूर्वी बाथरे 15 साल की है, उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर जाकर के दोनों की लाश का मर्ग पंचनामा कार्रवाई करके लाश का PM कराया जा रहा है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। बस चालक कभी फरार है? बस चालक फरार हो गया मौके से। यात्रियों को मामूली चोटें 1-2 आदमी को आई है, जो कि अपने अपने घर चले गए हैं। मेरे संज्ञान में आने पर उनका भी मुलाहिजा कराया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस चालक ने सड़क के गड्ढों से बचने के लिए बस को सड़क के दूसरी तरफ मोड़ दिया था। तभी सामने से आ रही कार से जोरदार भिड़ंत हो गई। गौरतलब है कि यहां गड्ढों में समा गई रोड की जर्जर स्थिति के चलते रोजाना ऐसी हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।